तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान वेदव्यास की त्रिकालदर्शी अद्भुत जो सिद्धाई थी उसके बारे में चर्चा हो रहा था। अद्भुत क्षमता थी एवं त्रिकालदर्शी थे। महाभारत में पांडवों का हर पल पहले से ही बता दिया। द्रौपदी के सभा में चले जाओ और उनका पूर्व जन्म का वृत्तांत बताकर सब कुछ समाधान किया। कुरुक्षेत्र युद्ध होगा। फिर संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किया। ये सब व्यास ने किया। धृतराष्ट्र की भी युद्ध देखने का विवरण सुनने का क्षमता दिया। एवं उसके बाद जब युद्ध समापन हो गया वो भी हम बताया कि धृतराष्ट्र गांधारी एवं युधिष्ठिर आदि जब वहाँ थे तब धृतराष्ट्र उनने बहुत शोकाकुल थे कि हमारे जो कुटुंबियाँ प्रियजन इतने पुत्र मारे गए उसके लिए क्या होगा, क्या हुआ। जब हमारे भीतर कोई किसी को देहांत हो जाते हैं तो हम लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का वर्चुअल द फर्स्ट मैसेज टू अर्जुन इन भगवद गीता, जिससे शंकराचार्य ने भाष्य शुरू किया, द्वितीय अध्याय का 11 श्लोक 11th verse of chapter 2, भगवान सेज टू अर्जुना अशोच्यानन्न शोचस्तम प्रज्ञावादं से भाष्यसे गतासु न गतासु च नानु शोचन्ति पंडिताः। जो विज्ञजन है, जो मर गए उसके लिए कभी शोक नहीं करते हैं। क्यों नहीं शोक करते हैं? उसके परवर्ती श्लोक में भगवान बताते हैं, 12 श्लोक में, न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपः। तो ये जो है, जो अभी है एवं जो अभी मर गए, दोनों के लिए ही जो पंडितगण कभी शोक नहीं करते। न तो एवं, तो आप, मैं एवं जितने जो राजागण है, ये अभी है एवं अभी जो नहीं है उसके लिए कभी शोक नहीं करते। न चाहिए न भविष्याम सर्वे मया मतः परम। इसके बाद भी हम लोग रहेंगे, पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। ये जो कंटिन्यूटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, इसके बारे में हमारा जब ज्ञान पक्का हो जाएगा तब हम कभी शोक नहीं करेंगे। जैसे धृतराष्ट्र स्वाभाविक है, शोक कर रहे हैं, तो व्यास जी ने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है, तो उनको सब गंगा तीर में ले गए और व्यास जी स्वयं गंगा में प्रवेश करके इनको सब याद किया। उस समय गंगा पानी में जो युद्ध का शोरगुल शुरू हो गया और सब आश्चर्य होकर देखा कि वहाँ पर जैसे जैसे वस्त्र आभूषण था कुरुक्षेत्र युद्ध में, वैसी वैसी वस्त्र आभूषण के साथ जो पांडव एवं कौरव पक्ष में जितने भी व्यक्ति निहत हुए थे, वो सब जो भीष्म एवं द्रोण उनके पश्चात में आके खड़ा हो गए। एवं आश्चर्य के देखा कि इनके भीतर कोई वैरभाव नहीं है एवं उनके शरीर दिव्य शरीर है, पुराना शरीर नहीं है। अर्थात जो
लौकिक शरीर है वो छोड़ के वो दूसरा शरीर प्राप्त किया, एवं ये पहचानने के लिए पूर्व जो अस्तित्व था उसका वस्त्र आभूषण पहन के उनको पता चला दिया ये मैं वही हूँ। इनके मन में और कोई शौक नहीं रहा और उन्होंने तब अपने अपने दिव्य धाम में चले गए। उसी समय तो एवं इसके बाद जो उल्लेख है जो जिनकी जो पतिगण चले गए, जो पत्नीगण जो शोक करते थे, वह अभी अपना अपना पति लोग को पाने के लिए इच्छा प्रकाश किया। तो व्यास जी ने बोला ठीक है गंगा में डुबकी लगाओ। तो जिसे गंगा में डुबकी लगाए उन्होंने भी अपने जो दिव्य विमान आया उसमें चढ़ के अपने अपने पति लोक में चले गए। जो वीरांगना जो स्त्रियाँ हैं तो अपना पति धर्म में चले गए। तो ये बात खाली जो एक बार दिखाया था नहीं। नाउ जो परीक्षित तो ये बात सुना है जो भगवान का जो 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 भागवत और व्यास जी का भी ये आख्यान। ना परीक्षित के जो पुत्र है जन्मेजय, जो पिताजी के ध्यान के बाद जो नाग यज्ञ किया था, क्योंकि नाग से उनका पिताजी के मरे गए तो नाग यज्ञ किया था, जो सारे नाग को जो जाग में हम उसको आहुति दे देंगे। तो व्यास जी का जो शिष्य था वैशंपायन ऋषि वो इस यज्ञ का परिचालन कर रहे थे। लेकिन ये बात जब सुना जन्मेजय को, उसको विश्वास नहीं हुआ। वो कहते ऐसी होता है क्या, ये जो मर गए उसको बुलाया फिर आ गया। तो वैशंपायन उनको नाना प्रकार शास्त्र प्रदर्शन करते तो लेकिन विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगर कोई मेरे पिताजी को सामने खड़ा कर दे, अर्थात परीक्षित को जिसका देहांत हो गया नागदंशन से, तो मैं विश्वास करूँगा। तो उस समय पुनः व्यास जी उपस्थित हो गए एवं व्यास जी उपस्थित होकर वहाँ पर स्वयं महाराज परीक्षित को खड़ा कर दिया। तो उनको देखकर तब जन्मेजय ने विश्वास कर लिया। अर्थात ये जो हमारे जो अस्तित्व है ये सिर्फ इस जन्म मृत्यु पर आधारित नहीं है। जो भगवान कहते हैं परवर्ती श्लोक में भगवत गीता में कि त्रयोदश श्लोक चैप्टर 2 देहि नोस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्रवृत्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। यदि शरीर में हमारे परिवर्तन होता है, कौमार यौवन जरा जो वार्धक्य, वैसे ही हमारे जीवन का ही परिवर्तन होता है। इस जीवन में भी दूसरा जीवन में हम चले जाते हैं, लेकिन हम ख़त्म नहीं हो जाते हैं, अस्तित्वहीन नहीं हो जाते हैं। पहले भी आप लोग थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये जो कंटिन्यूटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, ये जब हमको इसके बारे में हम सुनते हैं, शास्त्र से ये सब पढ़ते हैं, तब हमारे जीवन में एक स्थिति आ जाता है। हम अचानक जो ये कोई भी कुछ घटना से एकदम जो बेचैन हो जाते, ये होने की ज़रूरत नहीं है। यही भगवत गीता का पढ़ने से और अनुसंधान करने से हमारा लाभ है कि सर्वे माय मतः परम, हम अभी है, आगे भी रहेंगे। इसलिए हमें ये बात जो याद रखना ज़रूरी है कि इट्स नॉट दैट विल बिकम एग्जिस्ट, अस्तित्वहीन हो जाएंगे। घबराने की बात नहीं है। हम जो सोचते हैं ये शरीर जब चला जाएगा ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने वाला कुछ नहीं है। सर्वे माय मतः परम, अभी भी हम लोग है, आगे भी रहेंगे, कोई आगे कोई पीछे जाएंगे। और चले जाने के बाद भी व्यास जी सबको पुराना फिर उठा के दिखा दिया जो उन लोग दूसरा देह में, दूसरे लोक में ये लोग विराजमान है, अपना अपना जो कर्तव्य अनुसार, जो कर्म अनुसार जो दूसरा जगह में जाते हैं, लेकिन वो रह जाते हैं, कोई ख़त्म नहीं होता है। तो इसे ही
व्यास जी का हम लोग देखे हैं कि ये भगवान के एक अवतार है, ऊनविंश अवतार है, एवं जब भी उनको श्रद्धा चित्त सहकार याद रखा जाता है वो भी उपस्थित होकर हमें दिशा निर्देश प्रदर्शन करते हैं। वो चिरंजीवी है, सब समय हम लोग का साथ रहेंगे। ये जो भगवान का जो ये अवतार, ये हमें एक अद्भुत शक्ति देते हैं, भरोसा देते हैं और एक प्रेरणा देते हैं कि भगवान हमारे साथ बराबर विराजमान है। हम सब भगवान के आश्रित है एवं भगवान को पकड़ के रहने से हमारा अस्तित्व तो रहेगा लेकिन भरोसा रहेगा, हमारा कभी जीवन में भय का कोई अवसर नहीं रहेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं भय ही पाप है, भय ही मृत्यु है, और सबसे बड़ा भय है हमारा मृत्यु भय। जब हम मृत्यु भय को अतिक्रम करते हैं उसको कहलाता है मृत्युंजयी। तब हमारा जीवन में और कोई जो दुश्चिंता, जो भय, दुख, इसका कोई अवसर नहीं रहेगा। हमारे ये मनुष्य जन्म अत्यंत ये दुर्लभ अवसर है। जो सीमित हमें जो समय मिला है, इस सीमित समय में हमें इस जीवन में ही ईश्वर को दर्शन करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और ये मत सोचा जाए कि ये जीवन ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग सब अंतरित हो जाएंगे, जो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कुछ समाप्त होने वाला नहीं है। जो जैसा है वो एक उसका देहांतर होगा, दूसरा लोक में जाएगा, दूसरा शरीर प्राप्त होगा एवं अपना अपना कर्म अनुसार उनके आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वर्तमान में वो उसका लिए हमें ज़्यादा चिंतन करने का कोई आवश्यकता नहीं है कि सबसे बड़ा अनिश्चित जीवन में है द लाइफ आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद क्या होगा, हम लोग रहेंगे ना हम लोग समाप्त हो जाएंगे। ये चिंतन व्यास जी के आगमन के बाद सबको दिखा दिया कि एकदम सामने देखो। ऐसी तुम्हारे जो धृतराष्ट्र देखने चाहा, जनमेजय देखने चाहा, बोले ठीक है देखो, देख लो। देखने के बाद उन लोग का विश्वास हुआ। तो अभी ये सब देखने की, ये सब सुनने के बाद भगवत गीता की जो वाणी है उसके एक नया आलोक हमें मिलता है। हम उसको जो पढ़ते हैं वो अभी विश्वास करते हैं, हाँ ये सही बताया। सब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाया कि तुम्हारा घबराने का बात नहीं है, ये सब अभी इस शरीर में है, आगे भी रहेंगे। जो भीष्म द्रोण जो अभी इस शरीर में अभी जो कुरुक्षेत्र युद्ध में इसका निहत हुआ, तो पुनः उसको अवतीर्ण होगा एवं वो दूसरा शरीर में विराजमान है। इसीलिए इस प्रसंग हमारे बहुत आध्यात्मिक जीवन से प्रेरणाप्रद है। इससे आगे जो परवर्ती अवतार है, विंशतम अवतार हंसावतार, उसके आगे में हम लोग परवर्ती समय में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जो परंपरा चल रहा है, जो अवतार 24 अवतार, उसमें से जो 19तम अवतार हम लोग समापन किए हैं, अभी 20तम, तो 20th अवतार इसके आगे होगा हंसावतार। इसके बारे में हम लोग अगले दिन से चर्चा करेंगे। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।